पिछले कुछ सालों में इंडिया में कार कल्चर काफी ज्यादा ग्रो हुआ है और कार एंथुजियास्ट इंडिया के अंदर बड़े हैं। लेकिन यार उन्हें पता नहीं है कि अपनी गाड़ी को किस तरीके से ट्यून करवाना है, मॉडिफाई करवाना है, या फिर वो अपनी गाड़ियों में ऐसा क्या करवा सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस भी अपग्रेड हो और उनकी फ्यूल इकोनॉमी पे भी असर ना पड़े। तो ऐसे में एक टर्म आता है इसी में, अगर आप अपनी कार को ट्यून करवाएं तो वो है रीमैपिंग। अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि रीमैपिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है और क्या कुछ इससे इफेक्ट हो सकता है आपकी गाड़ी पर, और आपको करवानी चाहिए या फिर नहीं। तो इंट्रो को रोल करते हैं और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी कार से अच्छी परफॉर्मेंस निकालना और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकालना किसको नहीं पसंद। जो बंदा गाड़ी चलाता है वो हर बंदा चाहता है कि मेरी कार परफॉर्मेंस पे अच्छी दे, स्पेशली सिटी ट्रैफिक में जहां पर गाड़ी को हमें जल्दी से पिकअप की जरूरत पड़ती है और प्लस हमें इस गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी मिले। और अगर आप कार एंथुसियास्ट हैं और आप कार मीट वगैरह में जाते हैं तो आप ये भी चाहेंगे कि आप जिस भी कार मीट में जाए वहां आपकी कार को प्रेज किया जाए, वहां आपकी कार की तारीफ की जाए। और अगर कोई बंदा दूसरा आपकी कार को चलाने लगे तो उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करे। फ्यूल इकोनॉमी इतनी नहीं देखी जाती है जब आप कार मीट्स वगैरह में जाते हैं, लेकिन वहां पे जो चीज मेन करती है वो मेन करती है आपकी कार की पावर। कि अगर आपकी कार अपने ऊपर से सेकेंडरी की कार को टक्कर दे सकती है तो आपकी कार काफी अच्छे से फाइन ट्यून्ड है एंड वो काफी ज्यादा बेटर कार मानी जाती है। तो इसीलिए ज्यादातर कार एंथुसियास्ट रीमैपिंग का यूज करते हैं स्टेज ट्यूनिंग की बजाय। स्टेज ट्यूनिंग के लिए कार को कम से कम कुछ दिनों के लिए आपको ट्यूनिंग सेंटर्स पर छोड़ना पड़ता है, जो कि एज अ कार ओनर काफी ज्यादा दिल को अफेक्ट करता है कि यार हमें अपनी कार को इतने टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, उन्होंने कोई पार्ट्स अगर बदल दिया, डुप्लीकेट पार्ट्स लगा दिए तो ऐसे में काफी बड़ी दिक्कत पड़ सकती है। तो ऐसे में कार एंथुसियास्ट प्रेफर करते हैं रीमैपिंग को। अभी रीमैपिंग होती क्या है? रीमैपिंग, जिसे ECU ट्यूनिंग भी कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार के ECU यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट में कुछ बदलाव किए जाते हैं ताकि जो कार की परफॉर्मेंस है वो अपग्रेड हो सके और कार ज्यादा ड्राइविंग फोकस बन सके। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ कैन समवन रीमैप देयर कार? तो आंसर सिंपल है, गाड़ी के ECU के पुराने सेटिंग्स को एक सॉफ्टवेयर के जरिए ओवरराइड करके गाड़ी का ओनर बेटर फ्यूल इंजेक्शन, बेटर एयर फ्लो और ऐसी कई चीजों के लिए ऑप्टिमाइज कर सकता है, वो भी लीगल लिमिटेशंस में रहते हुए कि अगर बाय चांस उसकी परफॉर्मेंस अगर बढ़ती है तो वो सिर्फ गाड़ी के इंजन पर इफेक्ट डालेगी, ना आपको आरसी में कुछ चेंज कराने की जरूरत है, ना आपको किसी चीज में कुछ चेंज कराने की जरूरत है, तो आप लीगल लिमिटेशंस में भी रहेंगे। हालांकि अगर आप इसके बाद अगर कोई आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाते हैं तो आपके लिए एक लीगल लिमिटेशन नहीं रहेगा, क्योंकि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट पाइपिंग या फिर कैटबैक एग्जॉस्ट सिस्टम काफी ज्यादा लाउड होते हैं एंड वो लीगल लिमिटेशंस कई हद तक फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपका चलान हो सकता है अगर आप एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इंस्टॉल करेंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप रीमैपिंग के लिए जा रहे हैं तो एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट आपके लिए सही नहीं रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप मोटा चलान भर सकते हैं। तो रीमैपिंग कैसे होती है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन रीमैपिंग काम कैसे करती है अब इस बारे में बात करते हैं। तो रीमैपिंग में कार के मैन्युफैक्चरर की तरफ से दी गई डिफॉल्ट सेटिंग और सॉफ्टवेयर को नए सॉफ्टवेयर से ओवरराइड कर दिया जाता है, जिसकी मदद से कार के ECU को कार के ओनर की नीड के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया जा सके, वो भी लीगल लिमिटेशंस में रहते हुए। थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में समझाता हूं कि ECU को करा कैसे जाता है। जैसे ही नए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को गाड़ी के सीरियल पोर्ट, जिसे OBD पोर्ट भी कहा जाता है, उसमें प्लग इन किया जाता है, वैसे ही सारी पुरानी और डिफॉल्ट सेटिंग्स जो कि कार के मैन्युफैक्चरर की तरफ से दी गई थी वो सारी ओवरराइड हो जाती है और फिर गाड़ी को उसके ओनर के हिसाब से ट्यून कर दिया जाता है जैसा कि ओनर चाहता है अपनी गाड़ी को ट्यून करवाना, फिर चाहे वो पावर आउटपुट बढ़ाना हो या फिर फ्यूल इकोनॉमी को भी घटाना हो या फिर दोनों को बिल्कुल बैलेंस करके रखना हो। और इस रीमैपिंग नाम की सिंपल फंक्शनैलिटी की वजह से गाड़ी को ट्यून करवाना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया है क्योंकि आप सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर अपनी गाड़ियों को ट्यून करवा सकते हो। एक ऐसी गाड़ी चलाते हैं जिसका इंजन साइज तो काफी बड़ा है लेकिन उसका पावर आउटपुट बहुत कम है और आपको चाहिए कि मैं इसकी इंस्टेंट पिकअप ये गाड़ी ले सके या फिर ट्रैफिक में मुझे इसको उठाने में इतनी दिक्कत ना हो, तो आप रीमैपिंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यह आपकी पॉकेट में भी होल्ड कर सकता है बिकॉज दैट इकोनॉमी पर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ने वाला है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको रीमैपिंग करवानी है या फिर नहीं।
अगला क्वेश्चन आता है रीमैपिंग आखिर गाड़ी में क्या चेंजेस करती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, रीमैपिंग इंजन की वजह से आपको कार के चलाने के तरीके में बदलाव करके आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस में चेंजेस करता है। हालांकि ये पूरी तरह ड्राइवर पर डिपेंड करता है कि वो एक ट्यून्ड कार को किस तरीके से यूज करता है या फिर किस तरीके से वो उसको ड्राइव करता है, जिससे अल्टीमेटली ये डिसाइड होता है कि जो ECU ट्यूनिंग है वो गाड़ी पर किस तरीके से इफेक्ट डाल रही है, फिर चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट हो या फिर वो नेगेटिव इफेक्ट हो। एक कॉमन बिलीफ ये भी है कि ECU रीमैपिंग की वजह से गाड़ी की माइलेज पर भी कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी गाड़ी की ECU रीमैपिंग के बाद जनरली ये देखा जाता है कि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ी है, एंड अगर पावर बढ़ी है तो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा ही, एंड इट्स ऑब्वियस कि अगर फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगी तो माइलेज आपको कम ही मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ओनर गियर शिफ्टिंग और रेव रेंज के थ्रू आउट बढ़ी हुई पावर और टॉर्क का मैक्सिमम एडवांटेज लेने के लिए अगर अपनी ड्राइविंग की आदत चेंज कर सकता है तो काफी हद तक पॉसिबल है कि उसको एक बेटर फ्यूल इकोनॉमी देखने के लिए मिल जाएगी अपनी ट्यून्ड कार के अंदर। कई बार ऐसा भी कहा गया है कि जिन लोगों ने अपनी कार को रिमैप करवाया उन्होंने अपनी कार के अंदर 30 to 40 bhp की पावर का इंक्रीमेंट देखा है, और ये पावर बहुत होती है। ये लगा लो 30 to 40 bhp आपको एक डुकाती स्क्रैम्बलर 62 में देखने के लिए मिल जाती है, तो भाई काफी ज्यादा फर्क पड़ता है 30 to 40 bhp की गाड़ी में। अब सबसे मेन और आज की इस वीडियो का लास्ट सवाल, शुड यू रीमैप योर कार? पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपकी कार के रीमैपिंग के बाद आपकी कार का इंश्योरेंस अफेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली कार कंपनीज सिर्फ और सिर्फ स्टॉक कार्स पर ही क्लेम प्रोवाइड करवाती हैं। भगवान ना करे लेकिन कभी आपकी कार एक्सीडेंट होता है तो ऐसे में आपकी इंश्योरेंस क्लेम में दिक्कत आ सकती है। हाँ, इसका एक सोल्यूशन है, आप रीमैपिंग से पहले एक बार उस कंपनी से बात कर लें, उस इंश्योरेंस कंपनी से बात कर लें जिसने अपनी कार का इंश्योरेंस किया है कि भाई मैं रीमैप करवाने जा रहा हूँ और अगर मैं रीमैप करवाता हूँ तो क्या आप मुझे क्लेम दे सकते हैं। अगर वो मना करते हैं तो उस इंश्योरेंस से एक्सपायर होने का वेट कीजिए एंड किसी ऐसी कंपनी से इंश्योरेंस करवाइए जो कि आपको रीमैपिंग के बाद भी क्लेम प्रोवाइड कर सके। सेकेंड एंड लास्ट वन, अगर आपको कार की परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना नहीं है एंड यू जस्ट वांट टू गो फ्रॉम लोकेशन A to लोकेशन B एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम स्टैंडिंग एट द फ्यूल स्टेशन, देन रीमैपिंग आपके लिए डेफिनेटली बिल्कुल नहीं है। आप रीमैपिंग मत करवाइए। अगर आपको ड्राइवर फोकस कार चलानी है एंड यू वांट टू गेट मोस्ट आउट ऑफ योर कार्स इंजन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर रीमैपिंग इंस्टेड ऑफ स्टेज ट्यूनिंग, बिकॉज स्टेज ट्यूनिंग में पैसा भी बहुत लगता है एंड आपकी पॉकेट आपको अलाउ नहीं कर सकती है कई बार स्टेज ट्यूनिंग। तो आपको रीमैपिंग की तरफ जाना चाहिए अगर आप एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस वाली गाड़ी बनाना चाहते हैं अपनी कार को एंड आप स्टेज ट्यूनिंग से थोड़ा घबरा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कार रीमैपिंग के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप आगे किस और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने का पूरा ट्राई करूंगा। इसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, यहाँ कहीं आइडिया आ रही होगी क्योंकि मैं वहां पर भी ऐसी इंफॉर्मेटिव रील्स लाता रहता हूँ एंड मैं ट्राई करूंगा और कंसिस्टेंट होने का इस चैनल पर। कार्स की वीडियोस भी आएंगी, व्लॉग्स भी टाइम टू टाइम आया करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो कि अपनी कार को रीमैप करवाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर इस बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक्स फॉर योर लव। तनुज शर्मा साइनिंग आउट।